सही भक्तों को हरे कृष्ण। आज हम सही भक्त जानेंगे कि दिवाली में श्री लक्ष्मी नारायण पूजन कैसे करें। ठीक है, इस विषय में थोड़ा सा हम सब भक्त जान लेते हैं। ठीक, लक्ष्मी नारायण पूजा करने के लिए सबसे पहले हम सभी भक्तों को 16 चीजों की आवश्यकता होती है। 16 चीजें मैं बहुत बार आप सब भक्तों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ ध्यान से। सबसे पहला होता है पाद्य, आसन। पाद्य का मतलब होता है उनको आचमन करने के लिए सुंदर सी लुटिया जिसके अंदर आप गंगा जल डालें और उसके अंदर एक चम्मच डाल के रखें। बैठने के लिए सुंदर सा एक स्थान, चौकी इत्यादि आप रख लो। अगर चौकी इत्यादि आपको ना मिले तो क्या करें, चौकी इत्यादि ना मिले, अगर हमारे घर के अंदर ना हो, चौकी वगैरह ना हो, तो क्या करें, मार्केट से एक चौकी खरीद के ले आए अपने घर में पूजन करने। अगर वो भी हमारे पास संभवतः ना हो कि भैया मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, जल्दी जल्दी में हमें करना है, तो हम क्या करें, तो मौली ले। क्या ले, मौली। और मौली के ऊपर केवल क्या लगाएं, 7 गांठ, और उसको लपेट करके रख दें और उसके ऊपर कोई अच्छा सा वस्त्र बिछा दें। ठीक, बिछा लेने के बाद उस वस्त्र के ऊपर चावल से, कौन से चावल, पीले चावल, श्वेत चावल नहीं लेंगे, अष्ट कमलदल बनाएं। और पूजन जो है वो मंदिर में ना करके कोशिश करें कि आपके घर के आंगन में हो, बीच में हो, समझो, आंगन हो या घर का जो बीच होता है उसमें हो। उसमें नहीं हो सकता तो जहां आपका मंदिर है उसके नीचे करें। लटकते मंदिर में भगवान की पूजा दिवाली में ना करें। ठीक, जब हमने भगवान को रख लिया, अष्टकमल दल उसके ऊपर बना लिया, तो अब हमें उसके ऊपर बनाना है क्या, अष्टकमल दल के ऊपर फिर आसन लगा करके उसके ऊपर फिर लक्ष्मी नारायण के बैठने का स्थान बनाना है। तो स्थान कैसे बनेगा, मैंने एक दिन आपको बताया था कि मैं आपको श्री यंत्र बताऊंगा कि किस प्रकार से बनाया जाता है। उसकी अलग से वीडियो मैं आप लोग को डाल दूंगा बना करके ना ब्लैक बोर्ड पे कि भाई ऐसे बनता है। वो बना करके उसके ऊपर लक्ष्मी जी को बिठाएंगे। नारायण कवच जो होता है उसका यंत्र अलग बनता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो बना के उसके ऊपर भगवान शालिग्राम को बिठाएंगे, जो हम आपको गोमती चक्र देंगे। अगर किसी पास गोमती चक्र और शालिग्राम ना हो तो वो क्या करे, तो कहा गया ऐसा व्यक्ति केवल लक्ष्मी नारायण का चित्रपट अपने उस पर रखे। अब अच्छत तो पीले हमें लेने, ठीक, मौली ले लो। मौली मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, नींबू चूना और हल्दी इसको मिक्स करके। हल्दी ले लो। सबसे जरूरी चीज लक्ष्मी पूजा में दही, और दही के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करते होंगे, आजकल तो आप लोग नहीं करते, हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं अबीर। अबीर जानते हैं आप लोग, सफेद नहीं होता है, लाल कलर का अबीर, लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है। अबीर को आप लोग क्या कहते हैं, गुलाल कहते हैं, है ना। वो गुलाल सबसे इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो अगर जो कमल भी बना रहे हैं ना वो गुलाल से ही बने तो ज्यादा शुभ है, समझ रहे हैं आप। कोशिश करो गुलाल से ही बना सके तो ज्यादा अच्छा है। दिए घी के नहीं लगाएंगे, उसके अतिरिक्त कोई और दिया नहीं लगाएंगे। अब पुष्प ले लो। पुष्प कैसा लेना, खुशबूदार पुष्प। मार्केट के आजकल जो आर्टिफिशियल फ्लावर चलते हैं इसमें खुशबू नहीं होते, वो नहीं, भले ही गेंदा रखो लेकिन वो खुशबूदार होना चाहिए। तुलसी के कुछ पत्ते रख लो अपने पास। कमल गट्टे की माला ले लो, कमल की माला ले लो। कमल की माला ना हो तो मैंने सबको बताया था कमल गट्टे की माला ले लो। कमल गट्टा मार्केट से ले आओ, उसको चिपका लो और माला बन गई, रेडी है माला, है ना, कमल गट्टे की। अब करना क्या हम सब भक्तों को, कपूर भी होना चाहिए आरती के लिए। बहुत आसान है पूजा करने की विधि। सबसे पहले गोमती चक्र और शालिग्राम जिनके पास नहीं है उनको चित्रपट रखें। ठीक है, सबसे पहले क्या कराना है, भगवान के चरणों में स्पर्श, वो जो चम्मच लिया है, कटोरा गिलास चम्मच, उसमें स्पर्श कराया और उस जल को किसी अलग पात्र में रख के, है ना, उस पात्र के अंदर छोड़ दिया। ठीक, फिर वही भगवान के वक्षस्थल से लगाया, एक बार नारायण को, एक बार लक्ष्मी के चरणों में, फिर एक बार नारायण के, एक बार लक्ष्मी के वक्षस्थल पे, फिर एक बार नारायण के, एक बार लक्ष्मी के मुख से उसको लगाया, उसको इधर आचमन में लगा के रख दिया। फिर एक पुष्प लिया, उस पुष्प से गंगा जल लेकर के, जिनके पास चित्रपट है वो केवल जल छिड़केंगे, जिनके पास गोमती चक्र और शालिग्राम है उनको क्या करना, पंचामृत अभिषेक कराना है। यहाँ मैं राधा कृष्ण बोलूंगा लेकिन आप सब वक्त इसको क्या समझना, लक्ष्मी नारायण। ठीक है, तो आप राधा कृष्ण की जगह क्या कर देना, खाली लक्ष्मी नारायण। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इदम आसनम श्री क्लीन राधा कृष्णाय नमः, तो आपने क्या बोलना है, इदम आसनम श्री क्लीन लक्ष्मी नारायणाय नमः। स्नान पात्र में जल छोड़ देंगे जैसा मैंने भी बताया बराबर में। ठीक है, चित्रपट है तो क्या करना है, केवल पुष्प से छींटा लगाना है,
विग्रह है शालिग्राम उसका, तो अच्छे से पात्र में अभिषेक करते हैं, जैसे किसी कटोरी में रख करके या बर्तन में रख के उनको उस चीज से क्या कराना है, स्नान कराना है। ठीक है, अब है करके उसमें जल छोड़ेंगे, फिर भगवान के ऊपर कुछ पुष्प की पंखुड़ियां अर्पण करेंगे। कृपया स्वागतम कुरुत देवो क्लीन श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हाथ जोड़ करके स्नान पात्र में आसन पर श्री राधा कृष्ण का आवाहन करेंगे, यानी उनको कहेंगे प्रभु अब आप विराजमान हो जाइए। लक्ष्मी नारायण को वहां पे विराजमान कर देंगे। फिर भगवान के चरणों में जल अर्पण करेंगे, भगवान के स्नान पात्र में अर्घ्य भरेंगे, उनको भी स्नान कराएंगे। उसके बाद भगवान को विसर्जन पात्र, जो अलग पात्र होता है, वो सारा जल उसमें निकाल देंगे, क्योंकि मुंह हाथ धुलाया हुआ है ना भगवान को। विसर्जन पात्र समझे, अलग से जो वेस्ट है उसके लिए, वो हमने कर लिया, चलो वो भी हो गया। अब आता है सबसे पहला स्टार्ट मधुपर्क का। अब आप कहोगे मधुपर्क क्या होता है, शहद। ठीक, सबसे पहले शहद से स्नान कराने, क्या इदम आचमनियम श्री क्लीन लक्ष्मी नारायणाय नमः। विसर्जन पात्र में जल अर्पण करने के बाद एष मधुपर्क श्री क्लीन लक्ष्मी नारायणाय नमः करके उनके ऊपर थोड़ा सा शहद हम गिराएंगे। उसके बाद इदम आचमनियम श्री क्लीन लक्ष्मी नारायणाय नमः, विसर्जन पात्र में उसको क्या कर देंगे, विसर्जित। समझ गए आप, नहीं समझे? पहले शहद चढ़ाया, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाया। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद भगवान के श्री अंग में सुगंधित तेल लगाएंगे। सुगंधित तेल का मतलब होता है घी, समझे ना? घी इत्यादि से भगवान का शरीर का क्या करेंगे, मर्दन। और मर्दन करते समय हमें यहाँ पे वर्णन है, ध्यान रखना है कि शंख करताल घरताल या कुछ सुंदर सा मंत्र इत्यादि, पुरुष सूक्त बजा सकते हैं, श्री सूक्त बजा सकते हैं। ठीक है ना, ये 2 मंत्र बजा करके भगवान का अभिषेक कराना है। कोई गाने नहीं बजाने, जय गणेश आओ लक्ष्मी मैया, आओ लक्ष्मी रमणा, ऐसा नहीं। पुरुष सूक्त या श्री सूक्त, ये दोनों वेद मंत्र को बजाते हुए ही आपको भगवान को स्नान कराना है। अब इसमें क्या है, हमें श्रोत्रिय वस्त्रों को अर्पण करना है। अब ये वस्त्र आप कैसे दोगे, क्योंकि तो गोल गोल है, चित्रपट में भी वस्त्र नहीं दे सकते, तो हम क्या करें? तो कहा गया जो मौली होती है ना, उस मौली को तोड़ लेना 3 इंच है ना, 3 इंच इतना तोड़ लिया, उसको घुमाया और हल्का सा आगे से रब कर दिया तो गोल सा बन जाता है। बस वो वस्त्र समर्थ, वस्त्र बन गया, उसी पे आपने वस्त्र रख दिया। ठीक, फिर जल अर्पण किया। उसके बाद भगवान को दूध, शहद, घी लगा दिया, शहद, दूध, दही और इत्यादि शर्करा होता है गुड़ का बूरा। आप चीनी मत डाल देना, क्योंकि चीनी के अंदर हड्डी मिली होती है, समझे? चीनी का प्रयोग किसी भी कार्य में नहीं करना। फिर क्या करना, भगवान को सबसे स्नान कराने के बाद शुद्ध जल समर्पयामि क्लीन लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र पढ़ करके भगवान की श्री मूर्तियों को स्नान करा देना। फिर उनको सुंदर इत्र लगाना। ठीक, इत्र लगा करके, मेरी बात समझ आ रही है ना सबको? इत्र लगा के आसन के ऊपर सुंदर कुछ अच्छा कपड़ा बिछा करके नीचे नारायण के नीचे क्या रखेंगे, तुलसी पत्र, और लक्ष्मी के नीचे क्या रखेंगे, कमल पुष्प। कमल पुष्प ना हो तो क्या रखना है, कमल गट्टा। और आसन हमने पहले लगा लिया, ऐसे कमल दल बना करके, याद हो आप सबको। उसके ऊपर भगवान को रखने के बाद अब गंध लगा दिया भगवान को, अब भगवान को सुंदर वस्त्र अर्पण करेंगे। उसके बाद भगवान को सुंदर भोग अर्पण करेंगे, दीप अर्पण करेंगे। कितने दिए, 11 दिए अर्पण करेंगे। मुख्य दिए की बात नहीं करेंगे, 11 दियों की लड़ियां लगाई जाती है, वो 11 दिया अर्पण करेंगे भगवान को। कर लेने के बाद अब हम कुछ मिष्ठान जो बनाए हैं वो भगवान को भोग लगाएंगे, फल फूल के साथ। याद रखें, फल कटे हुए नहीं होने चाहिए। कई लोग की आदत होती है फल काट करके भगवान को अर्पण करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने देखा कभी फल काट के अर्पण करते? नहीं ना, केवल धोकर के फल रख दो, कम से कम 5 फल तो रखो। 5 फल का मतलब 1 केला, 1 सेब, 1 अंगूर, ऐसे करके 5 फल तो एक प्लेट में अच्छे से सजा दो। ठीक, उसके बाद मिठाई आप अपने घर में बना लो, बाजारू मिठाइयों से बचो। लेकिन अब तो संसार अभी लाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, घर की मिठाई मतलब 1 डेली गुड़ की ले लो, उसको पिघला लो, उसके अंदर थोड़ा सा लैया आता है मार्केट वाला, वो डाल के 5 लड्डू बना लो। थोड़े चने की दाल भून करके 5 चने की दाल के लड्डू बना लो, समझ रहे आप?
2 ये बन गए, थोड़े ड्राई फ्रूट को कूट लो, वो डाल करके 5 उसके लड्डू बना लो। ऐसे करके 5-6 तरीके के गुड़ के लड्डू बना लो, जो मुख्य तौर से भगवान को आप भोग लगा सके। उसके बाद अन्य जो बाजारू मिठाइयाँ वो रख दो, आपकी मर्जी है तो, है ना। वरना बाजारू मिठाइयाँ केवल अपने व्यवहार के लिए रखो, बाकी भगवान के लिए वही गुड़ की मिठाई बना करके भोग लगाओ। आपको स्मरण हो, जब हम बच्चे थे तो यही गुड़ के वो लाई वगैरह खाई ये सब मिलते थे, याद है दिवाली के दिन। आजकल तो लोगों ने बहुत मॉडर्न हो गए, तो आजकल तो पता नहीं कुरकुरे और किस किस के डब्बे चलने लग गए, लोग बांटते फिरते हैं। खैर वो आपकी मर्जी, आप बांटिए, लेकिन भगवान को जो अर्पण करना वो, भगवान को भोग लगा लेने के बाद अब हमें भगवान के ऊपर तिलक अर्पण करना है। भगवान को श्रृंगार में तो तिलक इत्यादि अर्पण करके भगवान को अलंकार अर्पण करने हैं। अलंकार क्या होते हैं? सोना चांदी के गहने। गांधी वाले नोट मत रखो, क्योंकि गांधी वाले नोट, टकलू बाबा के नोट रखने से कोई पूजा नहीं होती है, समझ रहे हैं। गांधी के नोट नहीं रखना, क्या रखना? सोना और चांदी, ये सब जिसके पास जितना है, भाई हम तो गरीब है, थोड़ा थोड़ा है, जो है वो रख करके ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लेनी है। ठीक करने के बाद स्वर्ण रखने के बाद लक्ष्मी नारायण के ऊपर, गोमती के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा तिलक अर्पण करो, चंदन अर्पण करो, अबीर अर्पण करो, फिर थोड़ा सा अक्षत अर्पण करो, और कोशिश करो कि वो स्वर्ण के साथ लक्ष्मी नारायण। तो इस प्रकार से हम सब भक्तों ने दिवाली के संपूर्ण पूजा पाठ को सुन लिया। आज से पहले आप लोग ऐसी पूजा नहीं करते, पता ही तो क्या करें। मुख्य लक्ष्मी को 2 चीजें बहुत पसंद है। अब इसलिए जो लोग और रात्रि को मंत्र नहीं कर पा रहे, नींद बहुत तेज आ रही, तो क्या कर सकते हैं रात्रि को, इसके विषय में वो लोग जो गोमती चक्र है लक्ष्मी के, आजकल बहुत आसान होता है फोन में 108 नाम निकाल लेना, है ना, वो निकाल लो, अथवा नारायण के निकाल लो, सिंदूर ले लो खूब सारा, ठीक है, और लक्ष्मी जी के ऊपर पूरी रात बैठ करके उस 108 मंत्र को जबकि एक एक चुटकी सिंदूर अर्पण करते रहो। सिंदूर नहीं कर सकते तो पुष्प अर्पण करते रहो, पुष्प अर्पण नहीं कर सकते तो लौंग इलायची अर्पण करते रहो, वो नहीं कर सकते तो चावल तो सबके घर होता है, चावल हल्दी से पीला करके वो अर्पण करो, हल्दी की गांठ अर्पण करो। आप अपने घरों में बंदरवार लगाते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार बंदरवार हल्दी की गांठ का भी होना चाहिए। अगर ना हो तो एक हल्दी हमारे घर के मुख्य द्वार पे बंधी होनी चाहिए। दिवाली के दिन आपने देखा होगा किन्नरों के घर पे या हम साउथ इंडियन के घर पे गए थे, देखा था वहां हल्दी बंधी हुई थी। ये शुभ चीज है, नारियल बांधना चाहिए। कौन सा नारियल? ये मुर्दों वाला नारियल नहीं, एक होता है देव कार्य का नारियल, एक होता है मुर्दों वाला नारियल। देव कार्य का नारियल पता कौन सा होता है? जो हरे वाला होता है, जिसमें पानी होता है। मुर्दों का नारियल होता है जो आप उठा करके ले आते हो, वो जटा वाला, उसको कहते हैं मुर्दों का नारियल। जब कोई जलने जाता है तब उस नारियल को लेकर के जाते हैं। तो वो हरा वाला जो नारियल आता है, उस नारियल को अपने दरवाजे पे बांधे, केले के पत्ते बांधे, आम के पत्ते बांधे, भले ही इतना इतना बांधे जो नहीं, एक नारियल ले लो, उसी पे एक आम का पत्ता और एक हल्दी वगैरह रख करके केले के पत्ते के साथ उसको बांध के कपड़े में बांध करके लटका दिया दिवाली के दिन, समझ रहे हो। और कार्तिक पूर्णिमा को उसको निकाल के विसर्जन कर, समझ रहे आप। इस प्रकार से आप अर्चन, पूजा, अर्घ्य, पाद्य जो करना है वो कर सकते हैं दिवाली की रात में। अब आप में से जिसमें कोई प्रश्न तो पूछो। चलो आप बोलो, हिमांशु वो क्या बोलो? क्यों? देखो दिवाली में लक्ष्मी की जी की आरती नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मेरी माँ की आरती थोड़ी ना होगी। जब एक चीज सोच के देखो, हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के कर्मकांड लिखे गए, और उन 16 प्रकार के कर्मकांडों में अगर हम वो 16 प्रकार के कर्मकांड ही नहीं करेंगे, मैं भी आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो देवता को तो पूजन ही पूरा नहीं। देखो 16 प्रकार के कर्मकांड क्या है, सभी वक्त दोबारा से सुन लेंगे, ठीक है। पहला है उपानह, भगवान को उठाना, आ जाओ, है ना। पाद्य, मेरे घर आगे दरवाजे पे कोई आया तो पहले देखा होगा कठौता लेके आते थे, चरण धुलाते थे, चरण धुलाना। अर्घ्य, फिर भगवान को हाथ मुंह अच्छे धुलाना। आचमन, कुल्ली उल्ली कराना, ब्रश कराना भगवान को। फिर है स्नान, भगवान का स्नान कराना। वस्त्र, सुंदर वस्त्र देखो पहने ना। फिर चंदन, भगवान देखो चंदन लगाना। फिर अक्षत, भगवान को अक्षत लगाना। फिर क्या है? पुष्प, पुष्पों से डेली श्रृंगार होता है। फिर धूप दीप, धूप और दीप से देखा ना अभी आरती। फिर नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब क्या होता है? लोग समझते हैं ड्राई फ्रूट, फिर बता दूं, नैवेद्य का मतलब होता है, संस्कृत में नैवेद्य कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे 9 प्रकार से तैयार किया गया व्यंजन। हर व्यंजन 9 प्रकार से ही तैयार होता है।
चावल देख लो, छटेगा, बनेगा, धुलेगा, सीझेगा, उबलेगा, सीटी बजेगी, छौंक लगेगा, तड़का लगेगा, तब वो चावल आपके खाने के लिए तैयार होगा। सब्जी देख लो, आएगी, कटेगी, छटेगी, धुलेगी, बनेगी, पकेगी, मसाले डलेंगे, तड़का लगेगा, फिर आएगा, भोग लगेगा, खाओगे, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? नैवेद्य। जो आपके घर में बना उसको ही नैवेद्य कहते हैं, वो भगवान को भोग लगाओ। फिर है तांबूल, पान, मीठा पान भगवान को भोग लगाओ। फिर है पुंगी फलम। अब आप पुंगी फलम का मतलब होता है मुखवास, माउथ फ्रेशनर। हम लोग खाते हैं ना माउथ फ्रेशनर खाने के बाद, भगवान भी माउथ फ्रेशनर खाते हैं, उसको हम कहते हैं पुंगी फलम। समझ रहे हैं? लेकिन आजकल पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं राजस्थान में। फिर है द्रव्य दक्षिणानांते, यानी कुछ ना कुछ रुपया पैसा ठाकुर जी को लोग अर्पण करते हैं ना, कुछ दक्षिणा दे देनी चाहिए। फिर लास्ट में क्या है? नमस्कार और फिर आरती। जिस देवता की आराधना कर रहे हैं उसकी आरती। ये है 16 प्रकार के नियम जो करने चाहिए। दिवाली के दिन अगर लक्ष्मी आरती हम करेंगे ही नहीं तो व्रत तो आधा खंडित हो गया, वो पूरा हुआ ही कैसे? ये तो सोचो। ये एक ना, मैं बताऊं प्रभु जी, एक प्रकार का भ्रम है जो हमारे हिंदुओं में फैलाया जाता है। हम सनातनियों में 90% लोग ये पढ़ करके नहीं चलते। 90% लोग इस पे चलते हैं, अरे उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था। जिसने बताया था वो वेदव्यास था। आप एक टीचर है ना, ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपका बच्चा स्कूल में जब जाए पेपर देने के लिए और उसमें लिखा हो कि झांसी की रानी कहाँ पैदा हुई थी और वो लिख दे लंदन में, और आप कहोगे अरे बेवकूफ, मैं तुझे बताता हूँ झांसी में पैदा हुई थी तभी तो झांसी हुई। तो वो बोले नहीं नहीं, मुझे तो उसने बताया था कि वो तो लंदन में पैदा हुई थी। तो सही है? सही क्या है? जो आपने पढ़ा है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो इसलिए हमारे 90% सनातनियों में वो केवल भरोसा करते हैं, अरे वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा नहीं। यहाँ जो लिखा है हमें उसको माने, समझ लो। तो यहाँ लिखा है आरती करेंगे तो करेंगे, समझ गए? हाँ, दिवाली जो है वो 1 तारीख की है। दिवाली 1 तारीख की है, दिवाली 1 तारीख की है, 31 की नहीं है। इस बात पे विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है? 31 को है, मैं मना नहीं कर रहा, 31 को ही है। लेकिन चक्कर क्या है कि वराह पुराण के अनुसार हम उस उत्सव को मनाते हैं जो उत्सव सूर्य की किरणों के साथ प्रकट हो। अब उसको नहीं मनाते जो कि सूर्योदय के बाद हो। 31 तारीख को अमावस्या सूर्योदय के बाद लग रही है। उस दिन किया गया हर प्रकार का देव कार्य राक्षसों को मिल जाएगा। इसलिए हम लोग देव कार्य कब करेंगे? 1 तारीख को मनाएंगे दिवाली, ठीक। अब कई लोग पूछते हैं कि 2-2 कैसे हो रहे हैं त्योहार, सारे त्योहार 2-2 होते जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी बस भविष्योत्तर पुराण निकाल करके पढ़ा करो, ठीक। उसमें क्या वर्णन आता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हमारे सारे त्योहार 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते जाएंगे। उसका कारण क्या? क्योंकि आने वाले कलयुग में लोगों की आस्था भी तो त्योहारों से हटे, समझ रहे हैं? धीरे धीरे त्योहारों से आस्था हटे। अब ये दिवाली 1 से कितनी हो गई? 2। आने वाले 2-3 साल में अभी देखना 2 से हो जाएगी 3 दिन में। फिर लोग कहेंगे अरे छोड़ना, कौन मनाता है दिवाली, छोड़ो। तो भगवान से नारद जी ने कहा कि इसका उपाय तो बताओ भाई, जीवों को पता तो चले वास्तविकता में कब करें। तो भगवान ने कहा तब करें जिस तिथि में उस तिथि का उदय हो। उदया तिथि में जो तिथि हो उसमें उत्सव मनाएं, यानी 1 तारीख को उदय